हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स के अब हमको स्टडी 2 फाइलम ही बचते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइलम था हमने स्टडी किया आर्थ्रोपोडा, उससे रिलेटेड वहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस किए, आई होप आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे 1 मार्क के और 1 वर्ड आंसर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट 2 फाइलम्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पर हम दोनों फाइलम के बाद इनवर्टिब्रेट फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स पे आएंगे, जिनमें वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है और नोटोकॉर्ड, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड का प्रिमिटिव स्टेज कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो द नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का और एनिमल्स को इसके मोलस्क भी कहते हैं। यहाँ तक आते आते कुछ चीज़ें कॉमन हो गई है, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे एनिमल, जो सिमेट्री होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। सीलोमेट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है इनमें, है ना, तो सीलोमेट होंगे, ठीक है। लेकिन और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिससे मॉलस्क जो है, यानी मॉलस्क मतलब वो एनिमल जो मॉलस्का को बिलोंग करते हैं, वो दूसरे एनिमल से डिफर करेंगे। तो मॉलस्क के जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ऑक्टोपस मॉलस्क होते हैं, फिर स्नेल जो होते हैं वो भी मॉलस्का में आते हैं। काइटन और पाइला, पाइला मतलब आपने देखा होगा जो शंख के अंदर मिलते हैं स्नेल, उस टाइप के शंख का जो होता है वही पाइला है, जो उसके अंदर एक एनिमल मिलता है। तो इनकी बॉडी में कुछ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जनरली मैरीन एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर डेवलप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जिसको आप बोलते हो वो प्रेजेंट हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो एक बार लिख लेते हैं फटाफट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सीलोमेट, यानी इनके अंदर ट्रू सीलोमेट, सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट। नाउ द नेक्स्ट, अब कुछ जो टॉपिक है जो इनको डिफर करते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उससे प्रोटेक्शन के लिए इनके आउटर जो एरिया होता है, मतलब इनकी बॉडी को कवर करने के लिए हार्ड कैल्सिफाइड यानी हार्ड कैल्शियम का बना हुआ शेल प्रेजेंट होता है। आप जैसे मैंने आपको शंख का एग्जांपल बताया, तो बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, है ना। अब आर्थ्रोपोडा जैसा इसमें नहीं है, बॉडी जो है उसके सेगमेंट नहीं होते, पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे हम बोल रहे थे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, हेड एंड टेल इस टाइप से हो सकते हैं, लेकिन बॉडी के सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, कवर्ड विद हार्ड कैल्सिफाइड या मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्सिफाइड शेल। ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि बॉडी खुद की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए ऊपर जो होगी बहुत ज़्यादा हार्ड कैल्शियम की बनी हुई शेल इनमें प्रेजेंट होती है, जैसे सीप है, शंख है ना, ये सारे एनिमल्स। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनमें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है, क्योंकि ये एनिमल्स दोनों जगह मिलते हैं, वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं यानी मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं और लैंड पे भी मिल सकते हैं। तो अगर लैंड पे मिलते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स, और अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो टिनिडिया, है ना। सी इसमें साइलेंट है, तो ये सी टी ई एन आई डी आई ए, है ना, टिनिडिया इनको बोलते हैं। ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स से थोड़े डेवलप होंगे, लेकिन साइज में कैसे होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि ये एनिमल शेल के अंदर छोटे श्रिंक होकर या कॉइल्ड होकर रहते हैं। तो इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए वो टिनिडिया हो गए, जो लैंड पे रहते हैं उनके, और जो जो वाटर में रहते हैं, और जो लैंड पे रहते हैं उनके लंग्स होंगे, ठीक है। इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी टाइप है वो भी ओपन ही है, आर्थ्रोपोडा जैसा ओपन सर्कुलेटरी
सिस्टम। ओपन का मतलब मैंने आपको बताया था वेयर देयर इज नो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन सर्कुलेशन, है ना, ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती, जो भी फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली बॉडी हार्ट से बॉडी में पोर हो जाता है, हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किडनीज आर प्रेजेंट, है ना, स्मॉल किडनीज इनमें होंगी, इतनी डेवलप नहीं होगी, लेकिन किडनीज प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई है इस फाइलम से, किडनीज प्रेजेंट, है ना, फॉर एक्सक्रीशन, ऑब्वियसली एक्सक्रीशन के लिए ही काम आएंगी वो, है ना। अब इस जो फाइलम है इसका कोई एक स्पेसिफिक हम ऑर्गन देखते हैं, ये तो हो गया इसके जनरल फंक्शन। मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट, मस्कुलर फुट, है ना। अब फॉर लोकोमोशन इनके अंदर, क्योंकि शेल देखो शेल प्रेजेंट है, इतना हैवी शेल होता है, तो ये कैसे मूव करेंगे, तो इनकी स्ट्रक्चर में अब मसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और एक डिफरेंट सिस्टम को मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको मस्कुलर फुट कहते हैं। और इसके थ्रू आप देख सकते हो कभी कभी जो पाइला होता है यानी जो शंख के अंदर एनिमल मिलता है उसका मूवमेंट आप देखोगे तो वो कैटरपिलर की तरह चलता है, और वो जो पीछे जिसका टेल वाला रीजन निकला हुआ रहता है, आपकी बुक में फोटो दिया हुआ है आप उसमें देख सकते हो, उसको मस्कुलर फुट कहते हैं। तो लोकोमोशन के लिए इनमें मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये फाइलम आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो ये इस जो है फाइलम मोलस्क का, यही इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है, हार्ड कैल्सिफाइड शेल प्रेजेंट होता है इन एनिमल्स में, और अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये रेस्पिरेशन के लिए टिनिडिया कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूज करते हैं, और अगर लैंड पे होते हैं तो लंग्स इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन, एंड स्पेसिफिकली फॉर लोकोमोशन देयर इज अ मस्कुलर फुट प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म ऑफ मोलस्क, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक तो मैंने जैसे बताया आपको ऑक्टोपस इसी का एग्जाम्पल है, वो फिशेस कैटेगरी में नहीं आता, फिर स्नेल है, फिर काइटन है, ये बुक में आपके डायग्राम भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, आपको जब देखोगे तो आपको नो नहीं लगेंगे, और पाइला, ठीक है। पाइला जो मैंने आपको बोला है शंख के अंदर जो एनिमल प्रेजेंट होता है उसको पाइला कहते हैं। स्नेल होता है वो सीप होती है, सीप देखी होगी आप लोगों ने, वो सीप है, तो ये इसके एग्जाम्पल है मोलस्क के। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इकाइनोडर्मेटा, और दोनों जो कैटेगरीज है इनवर्टिब्रेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनिमल्स आपके नोन है, आपने ये सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं देखे हुए होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा है। अब ये वाली जो कैटेगरी है ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, और सबसे इसमें ये है कि जो मोस्टली होंगे वो फ्री लिविंग एंड मोस्टली और वी कैन से ऑलमोस्ट सभी जो एनिमल्स होंगे वो मरीन होंगे, यानी सॉल्टी वाटर ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, है ना, इकाइनोडर्मेटा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, है ना, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इनमें होती है, एक तो ये जो सारे एनिमल्स हैं सारे एक्वेटिक ही हैं, है ना, फ्री लिविंग हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे पानी में ही। दूसरा है इनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक कैल्शियम की प्लेट्स बनी हुई होती हैं, है ना, जो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। स्पाइन लाइक भी हो सकती है, स्पाइन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन एनिमल्स में, लेकिन वो कैल्शियम के बने हुए होंगे। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ, इसका स्टार फिश इसका एग्जांपल होता है, फिर सी लिली इनके एग्जांपल है, जो देखे होंगे आपने, लिली के फॉर्म स्ट्रक्चर में होते हैं इसलिए उनको सी लिलीज कहते हैं, ठीक है।
नाउ लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एक्टिविटी का मैंने लिखा है बॉडी, ये इसका दो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर है। बॉडी इज कवर्ड विद कैल्सीफेरस प्लेट्स, ठीक है, और स्पाइंस। इनकी जो बॉडी है वो कैल्शियम की बनी हुई प्लेट्स और स्पाइन से कवर्ड होती है। जैसे मोलस्का में तो पूरा के पूरा कैल्शियम का शेल था, बट यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में कैल्शियम की प्लेट्स हैं और स्पाइंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऊपर की बॉडी होती है वो इनकी काफ़ी जो रफ हो जाती है। ये स्पाइंस उन प्लेट्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई बॉडी बिकम्स रफ आउटर सरफेस। इनकी बॉडी की जो ऊपर की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वहाँ पर कैल्शियम की शेल है, यहाँ पर कैल्सीफेरस प्लेट्स हैं जिनके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। अब एक इनमें स्पेसिफिक और कैरेक्टर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है नोन, मतलब ये इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एक्चुअल में फूड के थ्रू, यानी बाहर से अंदर की तरफ सर्कुलेशन का काम करता है। एक्सकर्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। जैसे स्मॉल एनिमल्स में ऐसा होता था कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू वो एग्जिट और एंट्री होती थी मटेरियल्स की। लेकिन इन एनिमल्स में इतने डेवलप होने के बाद भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, यानी बाहर से जो फूड आएगा वो अंदर बॉडी के अंदर वाटर के थ्रू ही सर्कुलेट होगा और फिर उसी वाटर के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एक तो ये हो गया फॉर सर्कुलेशन है, मतलब हम कह सकते हैं कि दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फॉर सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्यूब फुट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इकाइनोडर्मेटा का कि उनका ट्यूब फुट, जो उनकी फुट की स्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ पर मोलस्का में हमने मस्कुलर फुट नेम दिया था, यहाँ पर ट्यूब फुट होते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं फॉर लोकोमोशन, कैचिंग प्रे, ठीक है। ये इनके आपने ऑक्टोपस का जो स्ट्रक्चर देखा है, ऑक्टोपस में जो उसकी 8 जो विंग्स हैं वो एक्चुअल में उसके ट्यूब फुट ही हैं, है ना। स्टार फिश में वही ट्यूब फुट जो होते हैं वो इस तरह से श्रिंक होकर अपना फूड कैप्चर करते हैं। तो ये ट्यूब फुट है जो कौन कौन से लोकोमोशन में हेल्प करता है, फिर उसके बाद कैचिंग प्रे में हेल्प करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि उन्हीं ट्यूब फुट के ऊपर जो होते हैं वो गिल्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। और वहीं के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वही वाटर सर्कुलेट होगा, बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा और वहीं से एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो जो उनके ट्यूब फुट पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है उसके थ्रू ही वाटर जो रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूब फुट। तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जिसकी वजह से ये जो फाइलम होगा वो आइडेंटिफाई होगा, एक तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा ट्यूब फुट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, यू राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मस्कुलर फुट एंड ट्यूब फुट। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज मस्कुलर फुट एंड ट्यूब फुट। दोनों अलग अलग फाइलम को बिलोंग करते हैं। मस्कुलर फुट का सिर्फ एक ही फंक्शन है लोकोमोशन, जबकि ट्यूब फुट के बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन हैं जो उनकी बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं इन सी वाटर, है ना। तो इन दोनों में आप अब ये हो गया डिफरेंस। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इसके एग्जाम्पल हो गए
स्टारफिश और सी अर्चिन, सी लिलीज, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा। अब हम दोनों में डिफरेंस करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स हमारे फिनिश हो जाएंगे। मोलस्का और अगर इकाइनोडर्मेटा में एनी वन आपको डिफरेंस कहें, कोई भी वन डिफरेंस जिसकी वजह से बिल्कुल दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो वो डिफरेंस होता है ट्यूब फुट और मस्कुलर फुट का, है ना। उसमें ट्यूब फुट प्रेजेंट होते हैं जो ऑलमोस्ट बॉडी का सारा फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर मस्कुलर फुट प्रेजेंट है मोलस्का में जो सिर्फ लोकोमोशन के लिए यूज होता है ना। और डिफरेंसेस अगर देखते हैं तो मोलस्का में कैल्शियम शेल, हार्ड कैल्शियम शेल प्रेजेंट होती है ना, एक इंटैक्ट कैल्शियम शेल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, वेरी सॉफ्ट होती है। जबकि इकाइनोडर्मेटा की बॉडी हार्ड होती है क्योंकि उनकी पूरी जो बॉडी होती है वो दैट इज कवर्ड विद कैल्सीफेरस प्लेट्स, पूरी बॉडी कैल्शियम की प्लेट से कवर्ड होती है। स्टारफिश दिखने में सॉफ्ट लगती है लेकिन वो बहुत हार्ड होती है और उसके ऊपर स्पाइंस, उन प्लेट्स के ऊपर स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो बॉडी के एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। फिर ट्यूब फुट लाइक स्ट्रक्चर है इकाइनोडर्मेटा में। मोलस्का में सिर्फ मस्कुलर फुट है, रेस्पिरेशन के लिए वहाँ पर लंग्स और टिनिडिया है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही ये सारे फंक्शन करता है। मीन्स बॉडी के अंदर जो वाटर है वो इस टाइप से सर्कुलेट होता है, फ्लो होता रहता है, मतलब कि न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन दोनों जो प्रोसेस होती है वो वाटर के थ्रू ही हो जाती है। इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ पानी में ही मिलेंगे, वो लैंड पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो और जबकि जो मोलस्का होते हैं उनके एनिमल्स लैंड एज वेल एज इन वाटर मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स के बीच में हो सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गिव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन स्टारफिश एंड ऑक्टोपस। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम्पल, इसीलिए मैं फोकस कर रही हूँ, तो एग्जाम्पल पे अगर आपको पता है कि ये एग्जाम्पल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया इनवर्टिब्रेट्स कंप्लीट हो गया। इनवर्टिब्रेट्स की हमने 9 फाइलम्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार इनको लिस्ट आउट कर लेते हैं वर्टिब्रेट से स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वर्टिब्रेट जो है वो कंपैरेटिवली आपको इजी लगेंगे लर्न करने में, क्योंकि नोन टू अस होते हैं, मतलब वो सारे एनिमल्स हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी कहीं ना कहीं स्टडी की हुई होती है। इनवर्टिब्रेट्स में हमने सबसे पहले देखा था, देखो ऑर्डर भी यही रखना है, पोरिफेरा, पोर बेयरिंग एनिमल, फिर सिलेंट्रेटा। मैं आपको इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ क्योंकि आपको वन वर्ड से वो फाइलम याद रहे। सिलेंट्रेटा, टेंटेकल्स, फिर आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज, पैरासाइट फ्लैटवर्म, एस्केहेल्मिन्थीज, राउंडवर्म, फिर एनिलिडा, अर्थवर्म, मतलब ये एग्जांपल है एनिलिडा। प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज पैरासाइट्स होते हैं। राउंड और फ्लैट ये डिफरेंस के अलावा इनमें यहाँ से हम ट्रिप्लोब्लास्टिक भी स्टार्ट हो जाते हैं एनिमल्स, और एस्केहेल्मिन्थीज सूडोसीलोमेट होते हैं जबकि प्लैटीहेल्मिन्थीज एसीलोमेट होते हैं। एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट फाइलम, most of varieties of animals are found in arthropoda. Almost 80 to 90% of animals are belongs to arthropoda. बहुत सारे फीचर्स आर्थ्रोपोडा के हमको लर्न करने के हैं। देन 7 नंबर पे आया मोलस्का, और 8 जो हो गया वो हो गया इकाइनोडर्मेटा।
इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, सो ये 8 फाइलम हो गए, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मिटा। इनवर्टिब्रेट्स के ये सारे फाइलम्स हो गए, कोई इसमें से मिस नहीं होना चाहिए। हमने सारे 8 ही हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं हो। 4, 5, 7 और 8। ठीक है, तो ये 8 फाइलम हमने इनवर्टिब्रेट्स के स्टडी किए हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में वर्टिब्रेट्स एनिमल, जिनके आपको वर्टिब्रेट्स में सारे मैमल्स हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज भी हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इनवर्टिब्रेट्स के, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो, बुक में से एक बार रीड कर लेना कंपलसरी। कोई एनिमल अगर एग्जाम्पल में इन फाइलम्स में दिए हुए हैं तो वो आपको ऐड करने, प्रॉपर इसके नोट्स बनाने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।